हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय आपके पर्सन अगर आपसे सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए जान लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। सबसे पहले इस इंसान की ऊर्जा चेक कर लेते हैं, किस एनर्जी में है ये इंसान इस समय। We have the Two of Cups and we have the Ace of Swords. Guarded हैं about themselves. ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ आंसर सर्च कर रहे हैं, जैसे हर्मिट मोड होता है ना, अपने आप से ही कुछ आंसर सर्च कर रहे हैं। अपनी सोल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पास्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस लाइफ टाइम में क्या करने आए हैं, इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं। यस, हर्मिट मोड की बात ही कर रही थी मैं। ये वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कह लो, या कॉन्टेम्पलेशन कह लो, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीलिंग कह लो, या अपने आप को पैम्पर करना कह लो, या अपने लिए टाइम निकालना कह लो। जैसे भी, जो भी आप कह सकते हो, मतलब कि ये इंसान खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सोल को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, फॉरगिव फॉरगेट वाली एनर्जी में आ रहे हैं कि जो हुआ कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सबके साथ होता है ऐसा, वो ऐसी चीज़ें हैं। डिफेंसिव हैं, लोगों को ज़्यादा एंट्री नहीं दे रहे हैं लाइफ में। और कुछ वुंड्स हैं, फॉर श्योर कुछ वुंड्स हैं। ये किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं लाइफ के। कुछ वुंड्स हैं जिनके ऊपर ये अभी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और काम कैसा, मतलब कि ऐसा नहीं कि उन जगहों पर भाग रहे हैं या उन चीज़ों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। उनको रेस्ट के हिसाब से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से। ठीक है। और ग्राउंडिंग कह सकते हो ये इंसान कर रहा है अपनी। आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है कि मतलब इनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बट सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप के ऊपर मेहनत करनी है, फिर चीज़ों को जो है अचीव करना है। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो मुझे, मैं अगर यहाँ पर एक लाइन में बोलूँ तो मुझे हीलिंग पीरियड नज़र आ रहा है, अपने ऊपर कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हैं। ओके, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, चलिए जानते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की इस समय पर आपके लिए। We have the Wheel of Fortune. They want to change. उनकी फीलिंग्स हैं, वो चेंज होना चाहते हैं। उनका पास्ट वो लेट गो करना चाहते हैं, और उनके अंदर जो ग्रजेस भरे हुए हैं उनको छोड़कर, और एक कहते हैं ना बेटर पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, बेटर इंसान बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि ये बहुत चेंज हो गए हैं। ठीक है। इन्हें अब ऐसा लगता है कि ये जितना इनको अपने ऊपर काम करना था, जितना इनको अपने आप के साथ सीखना था, जितना इनको जो भी मौसम देखना था, मतलब कि गलत हुआ सही हुआ, लोगों ने चीट किया, इन्होंने चीट किया, कुछ भी हुआ हो, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बहुत चेंज हो गए हैं आपको लेकर। 7 ऑफ कप्स, यस। बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के
आसपास थी, जिसकी वजह से इनको आपके लिए ना क्लैरिटी नहीं थी अबाउट फीलिंग्स। तो यहाँ पर ये आपके लिए चेंज फील करने लगे हैं। फीलिंग्स की जो है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये अगर कहीं कंफ्यूजन में भी थे ना कि आपके लिए कुछ, आपको लेकर कहीं ना कहीं ये ट्रू फीलिंग्स भी रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो रखते हैं आपके लिए ट्रू फीलिंग्स। दूसरा, यहाँ पर मैंने कहा कि आसपास कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि शायद इनका ध्यान खींच रही थी, और इनको नहीं पता लग रहा था कि ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारे मौसम्स देखे, बहुत सारे मौसम्स नहीं मतलब मौसम देखे, जैसे कि देखो यहाँ पर मौसम दिखाए गए हैं, है ना। तो इन्होंने बहुत समय देखा आपके बिना, और उसमें इन्होंने सीखा कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, एक्चुअल में जेन्युइन फील करते हैं या सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट है। ये एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा मुझे फैंटेसी दुनिया बोलूँगी दिख रही है इस इंसान की। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान जो है मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, बहुत टाइम से दिखे नहीं हो, या आप जो है बहुत हद तक लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या बहुत बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक लेसन सीख लिया और अब आप इस इंसान की लाइफ से निकल गए हो। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को ना थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। सेवन ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं टू ऑफ वॉन्स ये भी बताता है कि ये एक होपफुल एनर्जी में तो हैं आपको लेकर। ठीक है, एक होपफुल एनर्जी इन द सेंस कि जैसे कि अगर ये आपसे मिलते हैं तो आपके, अगर आप ये बात करोगे तो ये क्या जवाब देंगे, आपके साथ चीज़ें कैसे ठीक करेंगे, आपको किस तरीके से कोई डिसीजन बताएंगे, आपके साथ कहीं ना कहीं किस तरीके से जो है ना ये रिश्ते को निभाएंगे, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। वर्थ वेटिंग फॉर, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। मैंने अभी बोला ना, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा समय आपके बिना गुजारा है, और अब उसको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे चेंज चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग भी काम कर रही है आपके लिए, और इस इंसान ने आपको बहुत वेट भी किया है। नाउ इफ़ दे कैन कम, अगर वो आ सकते हैं आपकी तरफ, तो अगर वो आते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होगा आपका, ये एनर्जी है यहाँ पर। फॉर श्योर वो इंसान आपको प्रपोज करना या अप्रोच करना, ये ऐसी फीलिंग्स रख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि वो बहुत ही ड्रीमी एनर्जी में है अबाउट यू, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ ये काम हो गया है, ये अचीव हो गया है, अब इस इंसान के पास जाया जा सकता है, अब इस इंसान के साथ जो है ज़िंदगी बिताई जा सकती है, अब इस इंसान का ये काम हो गया है, अब ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आएगा, अब इस इंसान को जो है समय मेरे पास वापस ला रहा है। कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। यस, अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप रहा है, सेपरेशन रहा है, स्पेस रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रू फीलिंग समझ में आई है आपको लेकर, और इनको ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली ये आपके लिए फील करते हैं। ओके, एक फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं। मूविंग ऑन, थैंक यू। नेक्स्ट फॉर श्योर, देखो यहाँ पर मैंने कहा ना कि इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा रहा जहाँ पर उस इंसान ने औरों की बात सुनकर हो सकता है आपके साथ गलत किया, या सिचुएशंस ऐसी रही है ना, या पास्ट के जो ग्रजेस हैं उनकी वजह से चीज़ें खराब हुई। अब ये मूव ऑन होना चाहते हैं उन चीज़ों से, ये उन चीज़ों को लेकर बैठे नहीं रहना चाहते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये चाहते हैं आप भी मूव ऑन होए, जो भी चल रहा है आप के और इनके बीच में, आप भी मूव ऑन होए उस चीज़ से। और समय है, और समय को जो है ना जैसे रोक नहीं सकते हैं, तो टाइम के साथ कुछ चीज़ें भूलनी पड़ती है। ये एनर्जी है एन ऑफर। यस, ये ऑफर लेकर आना चाहते हो, और यहाँ पर दिख भी रहा है यही सेम चीज़ दिख रही है ना, कि नाइट ऑफ कप्स बर्थ वेटिंग फॉर के साथ आया था ये कार्ड, कि उनको लग रहा है कि वो अब आपको अप्रोच कर सकते हैं, या वो अब आपकी तरफ आ सकते हैं। अब हो सकता है उनका कोई काम बन गया है, अब हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ अचीव हो गया है, अब हो सकता है कि वो राइट टाइम है कि वो आपको अप्रोच करें, वो चेंज आ गया है। ये एनर्जी दिख रही है। ओके, अनबॉदर्ड। यस, पहले शायद इतना ज़्यादा इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। और अनबॉदर्ड मुझे यहाँ पर एक मैसेज और भी दे रहा है कि ये ये इंसान जैसे अभी क्या है, ये वेकेशन पे है, कहीं ना कहीं कुछ
मौज मस्ती की लाइफ जी रहा था ये इंसान, और ये देखो मौज मस्ती की ही लाइफ है ये, ठीक है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई आ रहा है जा रहा है लाइफ में, अभी उसको फर्क पड़ने लगा है आपके ना होने से, ठीक है ना। ये एनर्जी दिख रही है, क्योंकि क्योंकि ये चीजें क्लियर हुई है ना, ठीक है। सो उसको अभी तक इतना शायद समझ नहीं आ रही थी आपकी वैल्यू, या आपके साथ बिताया हुआ समय, या आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि शोर था आसपास, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन यहाँ पर लिटरली ना रिलीजियस होने की बात करता है। देखते हैं क्या एनर्जी है। देखो इसमें भी स्पेक्स दिखाया गया है और इसमें भी अवेकनिंग की एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लिटरली अभी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को काम करना चाहिए इस रिश्ते पर। इस इंसान को इस रिश्ते को टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि देखो जब तक टाइम ना दिया जाए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक दिन में या 2 दिन में बहुत बड़ा कोई रिजल्ट देते है ना। चीज़ों पर मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा है यहाँ पर कि इस इंसान को लग रहा है कि इसको मेहनत करनी चाहिए, इस इंसान को इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए। इस इंसान को कहीं ना कहीं 8 ऑफ कॉइंस क्या है, 8 ऑफ कॉइंस एक वो एनर्जी है जो ऑर्गेनिकली बॉन्ड आप लोगों के साथ जो है इस इंसान का बन जाए, ऑर्गेनिकली आपका बॉन्ड इस इंसान के साथ बन जाए। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल वही है कि डे बाय डे मेहनत करते हैं, बातचीत करते हैं, रिश्ते को कंटिन्यूसली निभाते हैं, अपने आप बॉन्ड, अपने आप ट्रस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी है। दूसरा द हैंग्ड मैन ये भी बताता है कि इस इंसान की आंखें खुल गई हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है इस रिश्ते पर, आपने कितना ज़्यादा इस रिश्ते को जो है ना अपनी तरफ से टाइम और एनर्जी दी है। सी कितना पेशेंस रखा आपने, कितना ज़्यादा समय दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है ये 1 या 2 दिन में चीज़ें नहीं बनती हैं। आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड बना है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत टाइम टेकिंग बॉन्ड रहा है ये। और आपने बहुत हद तक एक दूसरे को समय दिया है समझने के लिए। धीरे 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 आप 7 ऑफ पेंटिकल 8 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचे हो। 1 या 2 दिन में आपका ये बॉन्ड नहीं बना था। तो वो चीज़ उसको समझ में आ रही कि आपने कितने ज़्यादा पेशेंस रखे, या आप कितना इन्वेस्टेड रहे, आपने कितनी मेहनत करी इस रिश्ते पर, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ऐसे रिश्ता स्टार्ट हुआ था। आप लोगों का जो रिश्ता स्टार्ट होता है, जैसे फ्रेंडशिप थी, या सोशल मीडिया पर मिल गए, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू मिल गए। बट ये वॉन्ड से पेंटिकल में रिश्ता बदला है आपने, आपकी मेहनत की वजह से। आप लोग बहुत छोटी एज में हो सकता है मिले थे, एंड कहीं ना कहीं आपने जो है इस रिश्ते में बहुत हद तक ना वो एक बैलेंस एनर्जी क्रिएट करी। आपने जो है इस इंसान के जो लेसन्स है वो इसको सिखाए। आप कहीं ना कहीं गुरु मेंटोर की तरह इस इंसान की लाइफ में रहे। आपने इस इंसान को बहुत हद तक ना दूसरों को समझना सिखाया, ठीक है। ये एनर्जी है। और अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है, क्योंकि ना मैं कार्ड तो मैं यही ले रही हूँ, ये तो साथ में आया था तो मैं उस चीज़ की वजह से बता रही हूँ। अदरवाइज ये कार्ड यहाँ है, ये यहाँ नहीं आया है, ठीक है। बट क्योंकि साथ में आ गया तो मैं इसको एक बार इस कार्ड के साथ जो है बता देती हूँ, बाकी कार्ड के साथ इसको मैं नहीं ले रही हूँ। ये ऐसा है कि मतलब उस इंसान की आंखें खुल रही हैं कि उस इंसान को आपके साथ रहते हुए लक फैक्टर बढ़ा उसका, आपके साथ रहते हुए उसको बहुत सारे लेसन सीखने को मिले, आपके साथ रहते हुए उसकी लाइफ में रिकवरी आई है, आपके साथ उसको रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए, आपको उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ पेशेंस के साथ डील करना चाहिए, जो मैं यहाँ पे भी कह रही हूँ कि बॉन्ड कंसिस्टेंट रखते हैं, बॉन्ड धीरे धीरे अपने आप बन जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। कार्ड्स लेते हैं और क्या आ रहे हैं कार्ड्स। फाइनेंसेस एंड करियर। हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइनेंसेस और करियर के चक्कर में भी कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें ऐसी रुकी हुई हैं। हो सकता है फैमिली इसलिए नहीं मान रही हो कि स्टेटस गैप है, ओके। 2 कार्ड गिर गए हैं, वेट। दो नहीं थे, ज़्यादा ही थे। यहाँ पर एक है, दिस कुड बी द वन। सो हो सकता है उस इंसान को लग रहा है भाई कंसिस्टेंट रहते हैं, हो सकता है आप ही उसके लिए जो है, ठीक है ना, उसका हाफ आप ही हैं उस इंसान की लाइफ के लिए। उसके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आप ही हैं, ओके। सो वो जाने भी नहीं देना चाहते आपको अपनी लाइफ से। हाँ ये जरूर है कि उस इंसान ने खुद ने एक पॉज ले रखा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। सोलमेट आया था ना, दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी। देखो ये जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि जैसे जैसे मैंने कहा था कि बॉन्ड जो है वो ऑर्गेनिकली बनता चला जाए। जिद ना पकड़ो, ना आप जिद पकड़ो भाई ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, रिश्ता ऐसे ही रहे वैसे ही रहे, ना ही ये अपनी तरफ से कुछ ऐसा करे। ये एक पॉज लेना चाह रहे हैं कि नेचुरली चीज़ों को अगर गलत हुई है तो ठीक होने दिया जाए, टाइम दिया जाए। अगर
नेचुरली कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको थोड़ा टाइम दिया जाए, फिर से इस रिश्ते में थोड़ी सी वो हंसी मजाक, वो टीज करना, वो फिर से वो केमिस्ट्री लेकर आना, वो बॉन्ड बना, मतलब केमिस्ट्री के साथ साथ डे बाय डे डील करते करते एक बॉन्ड बन जाना। इसमें ये नहीं कि भाई नहीं क्योंकि आप बात कर रहे हो तो फ्रेंडशिप ही, आप बात कर रहे हो तो रिलेशनशिप ही, आप बात कर रहे हो तो मैरिज ही होगी, ऐसा नहीं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। बट हाँ, क्योंकि सोलमेट आया था बॉटम ऑफ द डेक, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर यही रिश्ता बनना होगा ना, तो समय के साथ बन जाएगा, यही इस इंसान के साथ की लाइफ बनेगी। ओके, ट्रैवल, देखो डे बाय डे उनको ये है कि भाई वो आपसे मिले, आपके साथ चीज़ें जो हैं शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें, थोड़ी सी मेमोरीज क्रिएट करें, और अगर उनको आपकी तरफ आना पड़े या आपको उनकी तरफ आना पड़े, अगर आप दूर रहते हो तो वो सारे इनिशिएट लिए जाएं। ठीक है, बैड हैबिट्स आप उनके लिए, व्हाई दिस कार्ड इज यूनिवर्स, हो सकता है उनको अपनी इस आदत का पता लगा है कि वो ऐसे रहे हैं हमेशा, उन्होंने कभी भी जो है चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं। वेट, कभी भी उन्होंने चीज़ों को फेस नहीं किया, जो मतलब जो भी उनको अगर उनके बारे में कुछ भी रियलाइज़ कराता या उनको उनकी ट्रू सेल्फ से मिलवाता, तो उस इंसान से हमेशा दूर हुए हैं ये। तो हो सकता है आपने भी इनको जो है, ठीक है, बट इनको ऐसा लगा कि नहीं, आप उसके लिए जो है एक गलत इंसान है, आप उसको उसको जैसा वो है, जैसी वो है, ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं है बैड हैबिट्स में। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस इंसान को एक गंदी आदत है झूठ बोलने की, जो कि उसको समझ आ रही है अपने बारे में। ओके, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ कि आपने उसको उसकी रियल सेल्फ से जब मिलवाया तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आई, उसको ऐसा लगा कि ये इंसान तो भाई मेरा बुरा चाहता है या गलत चाहता है। वो देखो, ये इसके लिए आया ना एंग्री कार्ड, बहुत जल्दबाजी करना, रिश्तों में भाग जाना, पेशेंस ना रखना, हर चीज़ को जो है खुद कंट्रोल करना कि ये इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा, ठीक से बात नहीं कर रहा, मुझे जो है झूठा साबित कर रहा है या मेरे लिए जो है गलत सोच रहा है, भाग जाओ वहाँ से। तो ये चीज़ें इस इंसान की बहुत गलत रही हैं, और अभी के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इनसे गलत हुआ है। ओके, ट्रू इंटेंशंस क्या है इस इंसान के, ट्रू इंटेंशंस क्या है इस इंसान के आपके लिए। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, एंड उसको फिर सेफ्टी सिक्योरिटी तक ले जाना, एंड रिलेशनशिप को फिक्स कर लेना। ठीक है, यही उसके इंटेंशंस है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है, मतलब इनिशिएट एक्शन लेना, और फिर धीरे 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 उसको एम्परर तक पहुंचाना, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी तक पहुंचाना, उसको एक स्टेबिलिटी तक पहुंचाना, प्लान के साथ आगे बढ़ना, यही एनर्जी है। ठीक है, वाइब्रेशन, देर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, तो कहीं ना कहीं वो कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में वो जो बॉन्ड है ना, वो जो केमिस्ट्री है, वो हमेशा बनी रहे। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे विद, भाई देख लो उसकी इंटेंशंस तो यही हैं। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या उस इंसान का चल रहा है आपके अनुसार, वो देखो आपकी एनर्जी है, बट ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिडन होती हैं। टैरो हमेशा हिडन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान का एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए नियर फ्यूचर में।
ये मैसेज कर सकते हैं, अगर ये बहुत दूर रहते हैं तो ये हो सकता है मिलने भी आ जाए आपसे, ठीक है। और मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, ये इस पे वर्क कर सकते हैं और चीज़ों को जो भी चल रहा है ना उसको कंप्लीशन की एनर्जी की तरफ ले जाना चाहते हैं। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन, ग्रोथ, ट्रैवलिंग, ये सब चाह रहे हैं, होप चाह रहे हैं। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स मैसेज आएगा आपके पास, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 11 आवर्स में आएगा, कुछ लोगों के लिए 11 डेज में आएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसे चल रहा है। इन लोगों के बीच हो सकता है मैरिज हुई है, एंगेजमेंट हुई है, मैरिड ऑलरेडी हैं, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी जो है इन लोगों का रिश्ता कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है, ठीक है। ये है यहाँ पर एनर्जी। गार्डेड तो है, देखो अगर ये मैरिड ही है तो भी ये गार्डेड हैं। इन्होंने फीलिंग्स को तो कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी इस रिश्ते में, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर इम्पोर्टेंस दी है। 9 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिश्ता जो है फन लेवल का चल रहा है, और इसमें गार्डेड ये है कि ये कमिटमेंट नहीं देंगे, गार्डेड ये है कि कहीं ना कहीं ये इमोशनली इसमें इन्वेस्टेड नहीं होंगे अगर मैरिड नहीं है तो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं थोड़े गार्ड्स अप हैं और पॉज है रिश्ता। मुझे पॉज वर्ड सुनाई दे रहा है, दी एम्प्रेस कार्ड। मैं मैं इसमें भी मैं चल रही है, इसमें भी मैं थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये किसी की भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, थर्ड पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ तो जेलसी है, एग्रेशन है, मैं ये देखो ये भी तो इंसान है ना, भाग रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो मैं थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, फैमिली और आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। द हर्मिट, फैमिली वाले भी अभी भाग ही रहे हैं चीज़ों से। वो तो खुद आपसे अटेंशन चाह रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज कांटेक्ट चाह रहे हैं, जानबूझकर आइसोलेशन में रह रहे हैं ताकि आप लोग जो है अटेंशन दें। एक्शन क्या ले सकते हैं, एक्शन 3 ऑफ कप्स, और एक्शन कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल। एक्शन ये है कि खुद से तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट कम्युनिटी से, लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा आपके बारे में, ठीक है ना, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसी ऐसी एनर्जी दिख रही है। और 3 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि चाहते तो रिकन्सिलेशन है, बट बहुत सीरियस टाइप नहीं है अभी। जैसे होता है ना कि मैं चाहती हूँ भाई मेरे को मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाए, बट उसके लिए मैं प्रैक्टिकल स्टेप ना लूँ तो फिर क्या फ़ायदा उस सपने का, वो पूरा होगा सपना, ऐसे थोड़ी सपना पूरा हो जाएगा। बस ये वही एनर्जी है कि उनको है कि रिकन्सिलेशन हो जाए, बट उनको एक्शन नहीं लेना, ठीक है। वो लोगों की बातों में भी हो सकता है आ रहे हैं, कम्युनिटी को लेकर ज़्यादा पंगे है, कम्युनिटी के सामने वो रिस्पेक्ट के लिए ज़्यादा पंगे कि वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसी एनर्जी है। कल भी इंडिसाइसिव की एनर्जी आई थी, आज भी इंडिसीजन की एनर्जी आई है। भाई कौन है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, कौन है जो मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और लेकर बैठा हुआ है, चाह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, ठीक है ना। गलत है ये, अपने आप को जो है एक ट्रैक पर ले जाओ, या तो रहना है इसके साथ या नहीं रहना है। रहना है तो जैसे है, जैसा है, जैसी है उसके साथ वैसे रहो, एडजस्टमेंट्स करो, और नहीं रहना है तो भाई बिल्कुल 1% भी फिर उस तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। ये आपके लिए एनर्जी। दूसरा, जो भी उसकी लाइफ में चल रहा हो, जो भी आप उसकी लाइफ में जो भी चल रहा हो चलने दो, आप उसके साथ जेलस मत फील करो। आप कहीं ना कहीं उस इंसान को थोड़ा सा चेकआउट करना बंद करो, ये यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रही है, ओके। आप हो सकता है अंदर से बहुत सारे ग्रजेस रख रहे हो, बट ऊपर से अभी भी उस इंसान के लिए प्यार बहुत रख रहे हो। देखो किसके लिए मैसेज आ रहा है। जो नेम इनिशियल है दैट इज LAVZBNYJUM, पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।